हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा टेट क्लासेस। तो जैसा कि सीटेट के एग्जाम में लगभग 2 महीने बच गए हैं, तो बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है जिन्होंने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है कि तो क्या 2 महीने में मेरी अच्छी तैयारी हो सकती है, 2 महीने में हम सीटेट पास कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस बात को मन से निकाल दीजिए कि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। जी नहीं, उतना भी टफ एग्जाम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, 6 महीने साल भर पढ़े तो सीटेट पास कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव के अनुसार से बताती हूँ। मैं जब सीटेट का प्रिपरेशन कर रही थी तो लगभग 1.5 से 2 महीने में मैंने दोनों पेपर क्वालिफाई किया है, वो भी ऑनलाइन शिफ्ट में, और 100 प्लस स्कोर किए हैं। तो आप कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे आप स्मार्टली पढ़ाई करें ताकि आप अच्छी तैयारी करके अच्छे स्कोर कर सकें, ये सारे टिप्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और आप अच्छे स्कोर लाने के लिए कितना पढ़ाई करें, ये सारा चीज़ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट या फिर टीचिंग एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारियां नियमित रूप से सही समय पर दिए जाते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ऐसा लगता है कि सीटेट का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीटेट का एग्जाम आप 2 महीने अच्छी तैयारी करके 2 से 3 घंटे पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सबसे पहले सीटेट का सिलेबस को जानना होगा। सिलेबस जानने का मतलब क्या है, इसे पहले समझते हैं। मान लीजिए 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो एक देश दूसरे देश का पावर को समझता है, उसके पास कितने शस्त्र हैं, क्या क्या चीजें, कितने परमाणु बम है, क्या है नहीं है, इन सब चीजों को, यानी कि उसकी शक्ति को पहचानता है, ताकि उसकी शक्ति को पहचान करके हम अपना वैसा तैयारी करें कि हम उस पर विजय हासिल कर सके। तो एग्जाम से पहले किसी भी एग्जाम का सिलेबस को जानने का मतलब यही हुआ कि हम सिलेबस को अच्छी तरह से जान लें, उस अनुसार से हम अपना तैयारी करें ताकि हम उस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो सिलेबस समझने का मतलब यही है। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, सीटेट ही नहीं बाकी किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसके सिलेबस को अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद ही आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सिलेबस को समझ लिया अच्छी तरह से, उसके बाद सेकेंड नंबर में आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है या फिर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही पढ़ना है। तो कोई एक चैनल को या फिर कोई एक बुक को आप सेलेक्ट कीजिए और वहां से अपनी तैयारी कीजिए। मानते हैं कि सभी टीचर के अलग अलग अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, अपना अपना समझाने का तरीका होता है। तो आप चूज कर लीजिए कि हमें किसका समझ में आता है, कौन से बुक से अच्छी तरह समझ में आता है, उसके बाद आप अपनी तैयारी कीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं कि जितना चीजें हैं, जितनी टॉपिक है, सभी को हम जो है कि अब पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं बस। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्मार्टली पढ़ाई करो। आप 1.5 से 2 महीने पढ़ करके दोनों पेपर अच्छे से दोनों पेपर में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप स्मार्टली पढ़ाई कीजिए। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए सबसे पहले आप सीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सीडीपी जो है कि बाकी सभी सब्जेक्ट में जो पेडागोजी के पार्ट्स होते हैं उसमें हेल्प करता है। सीटेट में ये क्लियर बता दिया है कि एग्जाम जो होंगे एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होंगे। तो आप जब भी तैयारी करें तो एनसीईआरटी बुक का ही तैयारी करें, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ें, तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप थ्योरी कितना भी पढ़ लिए हैं, जब तक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं तो कहूंगी कि आप एग्जाम ही देने मत जाइए। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका लैंग्वेज आपको समझ में आएगा। एग्जाम में आपका समय का बचत हो जाएगा, आप कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और सही सही सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर ले, जिससे कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा और आप अच्छे स्कोर से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह के सीटेट से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, इन सभी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।